चलिए आज समझते हैं राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगाए हुए आरोपों के बारे में और ये भी जानते हैं कि ये इन आरोपों में कितना दम है। देखिए, मेरा ब्रीफ एनालिसिस ये कहता है कि ये जो भी 5 पॉइंट राहुल गांधी जी ने बताए हैं, ये पांचों पॉइंट सबको पता है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके बावजूद जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप एफिडेविट करिए कि जो आपका डेटा है वो करेक्ट है और जो प्रूफ आप दे रहे हैं वो भी करेक्ट है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं एफिडेविट पे साइन नहीं करूंगा, आई एम अ पॉलिटिशियन। कितनी गलत बात है। अगर आप एविडेंसेस रख रहे हो, और ऐसी सोशल मीडिया भी बहुत सारी है जो इस बात को नहीं समझ रही है, वो भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये सारे इश्यूज हमारे इलेक्शन डेटा में हैं और इसीलिए एसआईआर होता है जिससे कि इसको करेक्ट किया जा सके, और ये लोग उसका विरोध करते हैं। चलिए देखते हैं राहुल गांधी के आरोपों के बारे में। Thank you for coming. We've got a presentation here for you to see. Suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक behind this. Many arguments were made. The logic was difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. Go back. Sorry. Yeah, okay. So we started to look at that number. Just give me the last one. We started to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of one seat? It's a huge imbalance, right? Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। समझते हैं श्री राहुल गांधी जी के आरोपों को जो उन्होंने ECI पे लगाए हैं। तो पहला है डुप्लीकेट वोटर्स, मतलब एक ही व्यक्ति का वोट 2 डिफरेंट सिटीज में, 2 डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल है। और ये डिस्क्रिपेंसी कोई मोदी सरकार की नहीं है, ये डिस्क्रिपेंसी 10, 20, 40 साल से हमारी वोटर लिस्ट में है। उसको एक करेक्शन की जरूरत है जो नहीं हो रहा है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं दिल्ली का निवासी और मैं अपनी जॉब के लिए मुंबई चला जाता हूँ, तो मुंबई में जाके मुझे फिर अपने आइडेंटिटी प्रूफ को बनाना पड़ेगा, तो मैं वहां पे फिर से अपना वोटर ID कार्ड रजिस्टर कर लेता हूँ। होता क्या है, और पहले हमारे पास उतने IT सिस्टम्स नहीं थे, तो क्या होता था कि मैं दिल्ली में भी अभी रजिस्टर्ड हूँ क्योंकि मैंने वहाँ इन्फॉर्म नहीं किया है कि मुझे वहाँ से रिमूव किया जाए, लेकिन मैं मुंबई का भी वोटर बन गया हूँ। तो ये सिचुएशन सभी को पता है एक तरीके से, और ये बहुत ही कॉमन है। और जो राहुल गांधी जी एक इशू उठा रहे हैं, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इनवैलिड एड्रेस, जो इनका सेकंड मेन कंसर्न है, जिसमें बोल रहे हैं कि ये चीटिंग हो रही है।
इनवैलिड एड्रेस का मतलब है कि एड्रेस के सामने 0 लिख दिया गया। इस पे ऑलरेडी ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने एक्सप्लेन किया है कि 0 का मतलब है कि जो एक आदमी फुटपाथ पे रहता है उसका एड्रेस आप कैसे लिखेंगे। वो इस देश का नागरिक है लेकिन उसको भी हमें इस इलेक्शन प्रोसेस में डालना है। तो ऐसे लोग जिनके पास घर ही नहीं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, रोड के किनारे सोते हैं, उन लोगों के लिए एड्रेस 0 हो जाता है। तो ये राहुल गांधी जी का क्लेम यहीं पे खत्म हो जाता है। बल्क वोटर्स एट सिंगल एड्रेस, बहुत सारे वोटर्स एक सिंगल एड्रेस पे। इसमें देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसको रेंट पे उठाया जाता है और पिछले 10, 15, 20 सालों से रेंट पे उठाई जा रही है, तो वहां पर आपको ये सिचुएशन मिलेगी। सेम एड्रेस, सेम रूम नंबर पे आपको बहुत सारे लोगों के जो वोटर आईडी कार्ड है वहां पे मिलेंगे। बहुत ही ऑब्वियस है, ऐसा कोई इसमें साइंस नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से ये बीजेपी ने करवाया है और इसमें इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और ये सब पिछले 11 साल में हुआ है। इससे पहले ये कभी होता ही नहीं था। इनवैलिड फोटोज, अब ये इनवैलिड फोटोज जो राहुल गांधी जी ने दिखाए वो इतने ओल्ड लोग थे जो कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैमराज नहीं थे या जो भी ह्यूमन एरर्स को भी काउंट कर सकते, तो वो फोटो सही से नहीं आई, उसका साइज बहुत छोटा था, इनविजिबल हो गई एक तरीके से। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से इसको बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर कराया और वो जो लोग शायद है ही नहीं या पूरे लोग वोट नहीं करते हैं, वो लोग आकर के वोट करके सिर्फ बीजेपी को ही जिताते हैं। कितना घटिया माइंडसेट है। मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 क्या होता है? जब भी कोई नया वोटर रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए फॉर्म 6 को यूज किया जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर लोग फॉर्म 6 को जिन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने लेट एज में यूज किया या बाद में किया, या स्पेशली जो लेडीज हैं हमारे घर की, उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो आज भी रजिस्टर करते हैं फॉर्म 6 डाल के। तो इसमें हमें अचरज नहीं होना चाहिए कि भाई एक 40 साल का व्यक्ति फॉर्म 6 कैसे भर रहा है। हमारा जो कास्ट सेंसस, जो जनगणना होती है वो 10 साल पे होती है और पिछले 20-25 साल से हुई नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो लोगों की उम्र निकल गई 18 से ऊपर, 35, 40, 50 के हो गए, वो लोग फॉर्म 6 अब भरते हैं। अगर उनके घर वाले बोलते हैं कि भाई वोटर आईडी कार्ड बनाइए तो बनाते हैं। तो कुल मिला के ये सारे एलिगेशंस बिल्कुल बकवास, सबको पता है कि इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है। अब दूसरा देखिए, ये जितने भी प्रूफ हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस हैं, फोटोज अवेलेबल नहीं है, एक ही एड्रेस पे बहुत सारे लोगों का नाम रजिस्टर्ड है, सेम एड्रेस है, इन सब से ये कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि वो सारे लोग वोट डालते हैं। वोटिंग परसेंटेज पूरे इंडिया में 60 के आसपास रहता है ऑन एवरेज। इसका मतलब 40% तो लोग वोट डालते ही नहीं। अगर यही वोटिंग परसेंटेज 100 की जगह पे 110 हो जाए, तब तो ये सारे पांचों जो क्लेम है राहुल गांधी के वो सच हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, 100 में से 50, 55, मैक्सिमम 60 के आसपास कहीं आपका वोटर होता है। इसका मतलब कि पूरे लोग वोट करते ही नहीं। इसका मतलब हमारी जो वोटर आईडी लिस्ट है उसमें ज्यादा लोगों के नाम है, उसको करेक्शन की जरूरत है। तो जब जनरल कंसेंसस या जनगणना होगी तो ये सब कुछ करेक्ट किया जाएगा। अब इसको बिहार में करेक्ट किया जा रहा है, उसके भी विरोध में है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी, जिनका नाम श्री पप्पू जी भी है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी को कैसे हराना है। मोदी के पास बहुत सारी कमियां हैं। मोदी इज नॉट इनविंसिबल, उनको हराया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई, तुम जनता के इश्यूज को तो उठाओ, वो छोड़ के अपने ईगो को उठाते हो और तुम्हारे आसपास जितने एडवाइजर्स हैं वो सब तुम्हारे तलवे चाटते हैं। तो इससे तो कुछ ना हो पाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा था और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए कमेंट्स में। और हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।